नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आजकल आप सभी नेट पर वीडियोस देखते होंगे कि इनो से फेस को गोरा करें। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि इनो होता क्या है। इनो एक तरह का बेकिंग सोडा है। अगर इसे आप फेस पर यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट ग्लो तो दे सकता है या क्लीननेस तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका लॉस हो सकता है। इससे फेस पर रेशे पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्हीं में जो और एलिमेंट्स बताए हुए हैं उनका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप को फेयर बना सकते हैं, यानी कि अपनी स्किन को थोड़ी हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। गोरा तो कोई हो नहीं सकता है, ये एक फैक्ट है कि ईश्वर ने जो कलर दिया है कलर वहीं रहना है, बस उसमें स्किन में ग्लो आ जाती है। तो चाहे कोई भी कलर हो हमारे फेस का, वो ग्लोइंग हो तो अच्छा दिखने लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप सांवले हैं तो गोरे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी तो आपकी स्किन अच्छी दिखती है। बहुत सारे देखा होगा आपने कि गोरे ही लोग होते हैं लेकिन उनकी स्किन जो होती है वो डल होती है, क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं सही। जब सही केयर नहीं करेंगे आप स्किन की तो वो गोरा हो करके भी अच्छा नहीं दिख पाता है बंदा। तो मेन बात होती है फेस में ग्लो की। अब ग्लो कैसे आएगा, इसके लिए आज हम देखते हैं औषधि को। इसके लिए आपको चाहिए होगा नींबू और शहद, जिसमें कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि यूट्यूब पे आते रहते हैं। जैसे बहुत लोगों ने डाला हुआ है कि आप शहद और नींबू के साथ इनो को मिक्स करके फेस पे अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत लाभ तो होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो सेल्स को तोड़ता है, कैल्शियम के बॉन्ड को तोड़ता है वो। तो इसीलिए उसको बेकिंग सोडा को कभी भी फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप शहद और नींबू को अप्लाई कीजिए। आपको टाइम लगेगा, फेस में ग्लो आने में टाइम लगेगा। वो क्या होता है कि इंस्टेंटली आपके फेस पे जाता है, तो सोडा क्या करता है, कपड़ों में से मैल को तुरंत निकाल देता है। तो वैसे ही आपके फेस में जो भी डस्ट होगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उनको वो तुरंत खींच करके बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपको क्लीननेस दिखने लगती है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा को छोड़ करके और केवल नींबू का और शहद का प्रयोग करते हैं अपने फेस पर और भाप लेते हैं, यानी कि स्टीम लेते हैं फेस पे, आप देखेंगे कि कुछ एक दिनों में आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती जाएगी। क्योंकि हम बाहर जाते हैं, क्यों ज़रूरी है ये, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी कण इतनी हमारे फेस पे पड़ते हैं पोल्यूशन की वजह से, हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप इसकी बाह्यतम सुरक्षा का ख्याल रखें। इंटरनली भी करना होगा। अब मान लीजिए कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो खाने पीने की वजह से, हम बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर ये खाना लेट नाइट तक जगना कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी स्किन डल हुई है। और हम बाहर से चाहे कुछ भी लगा लें, शहद लगा लें, कितना भी नींबू लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं होने का। आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना होगा कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम है क्या, बाह्यतम है या इंटरनल है। अगर इंटरनल है तो उसको खान पान से ठीक किया जा सकता है। अगर बाहरी पोल्यूशन की वजह से है तो आपको ये बाहर से शहद और नींबू का घोल यानी कि मिश्रण आपको लगा लेना चाहिए फेस पे। इससे क्या होगा, नींबू जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, ये फेस पर जितने भी डेड सेल्स होते हैं, गंदगी होती है, डस्ट होती है, उसको हटा देता है। और शहद जो है मॉइस्चराइज़र का रूप में काम करता है और ग्लोनेस लाता है फेस पर, पोषक तत्व देता है स्किन को, जिससे कि स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है। क्योंकि जब सफाई हो जाएगी तो फेस को मॉइस्चराइजिंग भी चाहिए होता है। तो इसलिए ये बेस्ट तरीका है। आपको थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि कोई भी देशी औषधि जो होती है वो अपना वर्क करने में टाइम लेती है। लेकिन आप अगर लगातार करते हैं, निरंतरता रखते हैं, तो आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। बस इसका ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गोरा होने के चक्कर में अपने फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर लेना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।